कुछ कटिंग्स उठाते हैं और उसमें जो है हम ध्यान देके ये कोशिश करते हैं समझने की कि किस ढंग से जो है अलग अलग फिगर्स बनती हैं। जैसे हमने घड़ियाल बनाया, हमने मोर बनाया, या फिर हम ले लेते हैं कि हमें घड़ियाल बनाना है, तो घड़ियाल कैसे बनेगा आप ये देखिएगा। ये जो शाखा आपकी आगे जा रही है ये एक साइड की तरफ बढ़ेगी। गार्डनर्स बाय पैशन में आप सबका स्वागत है। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अगर आपको बहुत सारी टोपियारी बनानी है जेड प्लांट की, आपको बहुत सारी फिगर्स क्रिएट करनी है, या आप कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आज जो है वीडियो जो है अंत तक देखें। मैं कुछ ऐसे टिप्स जो आपको देने जा रहा हूँ कि खाली उनको फॉलो कर लेने से आप कम से कम जो है 20-25 जो है टोपियारी फिगर्स अपने जेड प्लांट के ऊपर क्रिएट कर पाएंगे। आप सब जानते ही हैं कि मैं 20-25 पोस्ट जो है खाली जेड प्लांट के ऊपर अलग अलग टोपियारी में बना के दे चुका हूँ, और जिनको बहुत सराहा भी गया है। अभी देखिए सामने त्रिशूल पड़ा है, ये हमने बनाया है, इसकी पोस्ट आ चुकी है, तो जिसने नहीं देखी है वो ज़रूर देख ले। ये केव भी हमने जो है क्रिएट किया था और बहुत सुंदर है, और अब डेवलपमेंट इसकी चल रही है। तो ये जो बीच की जगह है इसको हम धीरे धीरे भर रहे हैं। ये देखिए ऐसे भर जाएगा पूरा का पूरा। तो और ये जो लगाई थी ये भी सब लग गई हैं। ये शाखाएं थी, क्योंकि इस समय ऐसा महीना है कि आप जेट की कटिंग्स को आराम से लगा सकते हैं। ये देखिए ये लगाई थी, ये लगाई थी, ये सब जो है अच्छे से निकल पड़ी हैं, पर ये बहुत लंबी थी, इनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये भी चल पड़ी हैं, इनके पत्ते बता रहे हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमें कौन सी शाखा लगानी चाहिए? आम आदमी का ये मानना है कि आप कटिंग्स लगा लो। अगर आपके पास एक भी पौधा अच्छे से है, एक पौधा अच्छे से डेवलप्ड है, तब आपको कटिंग्स कैसे तैयार करनी है, आज का जो व्यू है वो उसी के ऊपर केंद्रित है। आम आदमी ये सोचता है कि कैसे भी हम डंडी लगा दें तो वो जेट प्लांट ठीक है, वो मतलब गलत नहीं है, जेट प्लांट तो क्रिएट हो गया। लेकिन मेरा जो यहाँ पे जो मेरा विषय है वो ये है कि अगर आपको डिफरेंट टोपियारीज क्रिएट करनी है तो आपको किस तरह से प्लांट चाहिए होंगे ये आपको देखना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले दिमाग में बहुत सारी टोपियारी रखनी होंगी। जैसे मेरी 25 वीडियो आ चुकी हैं, मैं 25 डिज़ाइन जो है क्रिएट करके दिखा चुका हूँ, और लगातार दिखाए हैं मैंने, मतलब एक महीने के अंदर अंदर 25 प्लांट पे टोपियारी बनाना। डेली मैं एक नित्य एक टोपियारी बना के आपको दिखाता रहा हूँ। तो वो कैसे संभव हुआ है? क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लांट्स पहले डेवलप कर लिए थे और उनमें से मुझे शाखाएं मिल पाती थी, और कुछ जो है मैंने 3 साल 4 साल 8 साल से मैं कुछ टोपियारी डेवलप कर रहा था। जैसे हमने घड़ियाल बनाया, हमने मोर बनाया, डायनासोर बनाया, तो ये एक दिन में नहीं बन जाते हैं, इनके अंदर सालों लग जाते हैं। लेकिन अगर आपका भी आप गार्डनर्स हैं और आप गार्डनिंग करते हैं और आपकी इच्छा है कि आप कुछ जो है टोपियारी बना के अपने गार्डन को बहुत खूबसूरत बनाएं, तो उसमें आपको जो है कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कटिंग लगाते वक्त ही कुछ कटिंग्स उठाते हैं और उसमें जो है हम ध्यान देके ये कोशिश करते हैं समझने की कि किस ढंग से जो है अलग अलग फिगर्स बनती हैं। देखिए ये एक कटिंग है, खाली छोटी सी कटिंग है, जिसको जो है हम लगाएंगे। मतलब मैं तो ये सारी कटिंग्स लगाऊंगा क्योंकि ये मैंने बहुत ही मेहनत से कलेक्ट करी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कटिंग्स हैं, और हर कटिंग की मैं महिमा आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप जेन्युइनली गार्डनिंग करना चाहते हैं और आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, अगर आप नहीं भी चाहते हैं तब भी कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आप 1 2 4 6 8 10 डिज़ाइन बनाएं, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखनी चाहिए। ये देखिएगा आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, आप समझिए इस कटिंग से, इस कटिंग में क्या दिखाई दे रहा है। ये सिंपल कटिंग है, और जिसने कुछ नहीं करना है तो उसके लिए कटिंग है, खाली इसको गाड़ दो, इसका पौधा बन जाएगा और ये कटिंग है। पर मेरे लिए ये एक फिगर है। कैसे आप देखिएगा, माना कोई भी हमको, माना जैसे हमने डायनासोर ही हमने जो है बनाना है, या फिर हम ले लेते हैं कि हमें घड़ियाल बनाना है, तो घड़ियाल कैसे बनेगा आप ये देखिएगा। ये जो शाखा आपकी आगे जा रही है ये एक साइड की तरफ बढ़ेगी और इसके ऊपर बहुत सारे फुटाव आएंगे, और ये जो है आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी, अपनी लेंथ बढ़ाती जाएगी, और ये शाखा इस साइड चलेगी, ये उसकी टेल का निर्माण करेगी। तो किसी भी एक साइड पे आप मुंह बना सकते हैं। जैसे ये वाला छोटी है तो यहाँ हम फेस क्रिएट कर सकते हैं, और ये पीछे जो है ये वाली शाखा बड़ी है तो इसमें हम टेल क्रिएट कर सकते हैं। और अब रही ये वाली शाखा की बात, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसकी बॉडी क्रिएट करने के लिए हमें फॉइलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इस ढंग से टर्न दे के इसकी बॉडी क्रिएट करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे जो है इसकी बॉडी क्रिएट होगी, जिसमें ये शाखा सहायक होगी, और साइड पे एक साइड पे आप जो है उसका फेस बनाएंगे तो उसकी एक शाखा, ये वाली शाखा इसके लिए सहायक होगी। ये डिपेंड करता है आप कौन सी फिगर बना रहे हैं। फेस पे ये भी सहायक है और ये भी सहायक है, और टेल में ये भी सहायक है और ये भी सहायक है, लेकिन बीच वाली एक ही चीज़ के लिए, वो बॉडी बनाने के लिए है। तो उसकी जो बॉडी को क्रिएट किया जाएगा वो बीच की शाखा से किया जाएगा। और ये जो साइड की शाखा है, ये जैसे देख रहे हैं, इसको आप फेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टेल में भी कर सकते हैं, और इसको भी फेस में भी कर सकते हैं, टेल में भी कर सकते हैं। ये डिपेंड तब करेगा कि आप कौन सी फिगर क्रिएट कर रहे हैं, उसमें टेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, हम जिराफ बनाते हैं। अब ये एक ही शाखा है, इसी पे मैं बात कर रहा हूँ। माना हम जिराफ बनाते हैं, तो जिराफ कैसे बनेगा? जिराफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए बहुत बड़ी गर्दन चाहिए। तो ये जो है गर्दन का काम करेगी। अब यहाँ पे ये फेस बन गया, ठीक है। और इसके साथ हम दोनों, ये दोनों शाखाओं को मिला के यहाँ पे हम इसको भरेंगे और ये बॉडी का काम करेगी। ये जगह बॉडी का काम करेगी, और यहाँ से हम नीचे की तरफ हल्का सा जो है लेके जाएंगे, इसकी भी ये पूरी बॉडी बन जाएगी इधर से, और फिर पीछे हल्की सी टेल दिखा के ये आपका जिराफ क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जिराफ की गर्दन बहुत बड़ी होती है, तो इससे जिराफ भी क्रिएट हो सकता है, इससे घड़ियाल भी क्रिएट हो सकता है, और इससे तीसरा जो हमने बताया था आपको, डायनासोर भी क्रिएट हो सकता है। तो ये एक शाखा कितनी महत्वपूर्ण है, ये इसको आपको इसकी जो है महिमा आप समझ आने लगी होगी। अब हम किसी दूसरी शाखा को लेते हैं और उस पर बात करते हैं। तो मैं वीडियो जो है 2 भाग में आएगी, और 2 भाग में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि किस ढंग से आपने शाखाओं का चयन करना है। देखिए, आप 2 शाखाओं को मिला के भी जो है क्रिएशन कर सकते हैं। जैसे हम ये कहें तो इन दोनों शाखाओं को हम मिला लें, तो इससे भी जो है हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहीं अगर आपको जो है टोपियारीज क्रिएट करनी है, अब जैसे ये एक शाखा है, आप देख पा रहे हैं, तो माना हमने इसको जो है, इसकी हमने 3 या 4 टोपियारी इस पर बनानी है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी लंबी शाखा का चयन करेंगे। ये देखिएगा, इसका हम चयन करेंगे और इसको हम लगाएंगे सीधा सीधा। हम इसकी बिल्कुल भी जो है पिंचिंग नहीं करेंगे, कम से कम ऊपर की इस जगह की हम इसकी पिंचिंग नहीं करेंगे। हम इसको ऊपर जाने देंगे और इसके नीचे के पत्ते हटा देंगे। पहली टोपियारी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, मतलब ये जैसे 2-2, 3-3 पत्ते निकले हुए हैं, ये 5 पत्ते हम छोड़ देंगे और नीचे के पत्ते हटा देंगे। आपने इसकी डेवलपमेंट ही ऐसे करनी है, ये 5 पत्ते छोड़ दें और ये बीच के पत्ते आप सारे हटा दें। फिर दूसरी टोपियारी, ये जो 2 शाखाएँ निकल रही हैं, यहाँ पर निकल के आएगी, इनकी आपने पिंचिंग कर देनी है। और पिंचिंग करने के बाद में अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे भी आपने ऐसे 5 पत्ते छोड़ देने हैं, और 5 पत्तों के बाद में आपने शाखा को ऊपर जाने देना है। तो आप पाएंगे कि बहुत जल्दी जो है आपकी जो है टोपियारीज, मतलब ये टॉवर टाइप की टोपियारी एक खड़ी हो जाएगी। तो इस तरह हर शाखा जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो अगर आप प्लान करके काम करते हैं तो आने वाले समय के अंदर आप बहुत सारी टोपियारी क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप उसको स्टार्टिंग में ही ऐसे डाल देते हैं कि वो जैसे मर्जी बढ़ जाए, तो मतलब मैंने भी बहुत से पौधे ऐसे लगाए हुए हैं जिनमें उनको जैसे बढ़ रही हैं बढ़ने दे रहा हूँ। लेकिन अब जो है मैं आपसे इस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सी जब टोपियारी बनाने की कोशिश करी तो मेरे पास सैकड़ों प्लांट होते हुए भी मुझे एक प्लांट ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ वो बना पाऊँ। तब मैंने ये विचार किया कि हमको कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए कि हमको पहले से डेवलपमेंट करने से पहले ही ये प्लान कर लेना चाहिए कि कौन सी शाखा से हम क्या बना पाएंगे। अब जैसे सामने त्रिशूल पड़ा हुआ है, इसकी वीडियो हमारी आज ही आई है, जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज जो है 6 जून है, तो 6 जून को इसकी वीडियो आई है। आप ये मानिए कि सैकड़ों प्लांट्स के अंदर मुझे बड़ी मुश्किल से एक प्लांट मिला जिसमें मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाकर उसको जो है मैं क्रिएट कर पाया हूँ। बहुत मुश्किल आ रही थी। लेकिन अगर आप समझें अब ये कि आपको त्रिशूल बनाना है और अब आप प्लानिंग कर रहे हैं, तब देखिए आप कैसे यही शाखा आपके काम आ जाएगी। देखिए अभी हम इसके ऊपर जो है डिफरेंट टोपियारीज की बात कर रहे थे, अब हम त्रिशूल की बात करते हैं। ये 2 शाखाएं साथ में निकल रही हैं, इनको बड़ा होने दिया जाएगा और इस शाखा को एक लिमिट के बाद में कट कर दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि इसकी बढ़त रुक जाएगी और हमें ये इन शाखाओं को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। जब ये शाखाएं उसके बराबर पहुंच जाएंगी, बिल्कुल बराबर पहुंच जानी चाहिए, तीनों शाखाएं ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए,
पहुंच जाएंगी तो आप त्रिशूल का निर्माण कर सकते हैं। तो इस ढंग से जो है आपको काम करना है। अगर आप पहले से ये सब चीज़ें सुनियोजित करके चलेंगे तब आप पाएंगे कि आपके घर में बहुत सारी टोपियारी बहुत आराम से बन गई हैं। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अब इसमें बाकी जो हम और फिगर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसमें भाग 2 बनाने जा रहे हैं। तो आप ये वीडियो तो आपने देखी, यहाँ तक देखने का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।